राहुल गांधी पूरे देश भर में वोट चोर का ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने पप्पू यादव जैसे बाहुबली और पूर्णिया से अपने दम पर चुनाव लड़ा और जीता और सांसद के पद तक पहुंचे? वो नेता आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने जमीन पर बैठा गिड़गिड़ाता नजर आया, असहाय नजर आया, नतमस्तक होता हुआ नजर आया। इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर आज बात करने वाले हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल बिहार में करारी हार के बाद अब कांग्रेस में एक नाराजगी, एक कलह देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर अगर कोई कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी के लिए मेहनत करता है और उसका ठीक से आउटपुट नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर उसकी नाराजगी खुले तौर पर सबके सामने नजर आती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। दरअसल बिहार के पटना में कांग्रेस कार्यालय में जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी सामने आई। वो कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने टिकट चोर गद्दी छोड़, टिकट चोर बिहार छोड़ के नारे लगाए। और ये नारे थे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के खिलाफ। इसके पीछे का क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जब कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज होकर ये नारे लगाते हैं, तो उस दौरान उन्हें समझाने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव उनके पास पहुंचते हैं। और पप्पू यादव को देखकर और ज्यादा कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद पप्पू यादव उन तमाम कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए उन्हीं के सामने जमीन पर बैठ जाते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। लेकिन कार्यकर्ता इतने नाराज कि वो टिकट चोर गद्दी छोड़, टिकट चोर बिहार छोड़ के नारे लगाते हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पप्पू यादव पर आरोप लगे हैं, और उसके साथ ही सिर्फ पप्पू यादव नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और उसके साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगे हैं टिकट को लेकर बंटा ढार करने का कांग्रेस पार्टी का। दरअसल कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि ऐसे बड़े लेवल पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और पप्पू यादव की साठगांठ के चलते टिकट का बंटवारा हुआ है। जो योग्य नेता था उसे नहीं बल्कि अपने करीबियों को और पैसे के लेन देन के आधार पर टिकट दिए गए, जिसकी वजह से बिहार में कांग्रेस की केवल 6 सीटें आई हैं। अब उसके बाद में जब कार्यकर्ता गंभीर आरोप लगाते हैं, उस दौरान उनका यह भी कहना है कि जो पूर्णिया एक लोकसभा सीट है, एक संसदीय क्षेत्र है, उसका एक विधानसभा सीट है कस्बा विधानसभा सीट पर सिटिंग एमएलए जो कि आफाक आलम थे, और उनके साथ ही साथ वो पूर्व मंत्री भी थे और सिटिंग एमएलए भी थे। पूरा कंफर्म था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा बिहार इलेक्शन, लेकिन उन्हें टिकट ना देकर पप्पू यादव के करीबी मोहम्मद इरफान आलम को टिकट दे दिया जाता है। अब ऐसे में वो चुनाव हार जाते हैं, जिसके बाद में जो आफाक आलम है वो गंभीर आरोप लगाते हैं पप्पू यादव, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी पर। उनका आरोप है कि यहां पर करोड़ों का लेन देन किया गया, जिसके चलते मुझे टिकट नहीं दिया बल्कि इरफान आलम को टिकट दे दिया, वो भी पप्पू यादव का करीबी है। और पप्पू यादव के कहने पर ये हुआ है, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिर्फ एक सीट पर ऐसे आरोप नहीं लगाए, बल्कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक और राहुल गांधी पूरे देश भर में वोट चोरी का नारा दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं की पार्टी में टिकट चोर का नारा दे रहे हैं। दरअसल 14 दिसंबर को एक बड़ी महारैली होने वाली है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसमें वोट चोर और एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आने वाले हैं। यानी कि तमाम जो लीडर्स हैं इस बड़ी रैली को लीड करते हुए नजर आएंगे,
जिसमें नारा दिया जाएगा फिर से वही रटा रटाया वोट चोरी का। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वहीं उनकी ही पार्टी में टिकट चोरी को लेकर उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, जिन्हें वो समझा नहीं पा रहे। वो पूरे देश भर में बता रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी हो रहा है आपका, लेकिन वहीं उनकी पार्टी में उन्हीं के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि टिकट चोरी हो रही है, आप उसे रोकिए। लेकिन राहुल गांधी ये कर ही नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। कुछ ऐसा ही हो रहा है राहुल गांधी के साथ, जहां राहुल गांधी पूरे देश भर में वोट चोरी का नारा तो दे रहे हैं और जमकर बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन खुद की ही पार्टी में टिकट चोरी हो रही है, करोड़ों का लेन देन हो रहा है टिकट को लेकर, और कांग्रेस पार्टी गर्त में जा डूबी है। बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब इसके बाद में हरियाणा, मतलब ये 4 राज्य ऐसे जहां पर बैक टू बैक कांग्रेस की करारी हार हुई है। लेकिन वहां पर कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि टिकट का बंटवारा हो रहा है पैसों के लेन देन पर। राहुल गांधी इस पर फोकस नहीं कर रहे। राहुल गांधी पहले खुद ये नहीं देख रहे हैं कि पार्टी की क्या स्थिति है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि देखिए देश में वोट चोरी हो रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी की लीडरशिप कितनी अच्छी है, राहुल गांधी का नेतृत्व कितना अच्छा है, वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये भाई साहब, ये महाराज सीधे पहुंच जाते हैं विदेशी यात्रा पर, और विदेशी यात्रा के बाद में जब वापस आते हैं तब इन्हें पता चलता है कि अरे हम तो चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद में रटा रटाए, कभी ईवीएम को दोष देना, कभी चुनाव आयोग को दोष देना, तो कभी कभी अब वोट चोरी का एक नया नारा लेकर आ गया है। अब ऐसे में सवाल ये कि पहले लीडरशिप के तहत ये जरूरी होता है कि एक लीडर को अपने पार्टी को कैसे लीड करना चाहिए। जो कार्यकर्ता है, जो नेतागण है, वो असंतुष्ट है, उनकी कुछ नाराजगी है, उसे दूर करना चाहिए। इन सब को इग्नोर करके कांग्रेस पार्टी में जो अंतर कलह चल रहा है उसे इग्नोर करके वो सीधे फोकस करें वोट चोरी पर, जो कि बिहार की जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल 6 सीटों पर सिमट कर रहेगी, और अब इसी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है तमाम नेताओं को। फिलहाल बिहार में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी है और पप्पू यादव, इन तीनों ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज पार्टी बिहार में गर्त में जा रही है, जिसके चलते करारी हार बिहार में कांग्रेस पार्टी को मिली है। लेकिन राहुल गांधी इन सब से अनजान है। उन्हें कुछ देखना, कुछ सुनना नहीं पसंद है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा उठाना है, जिसे बिहार की जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ